आज हम देखते हैं आरसीएम डिजिटली प्लान। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान डिजिटल अगर हम किसी को दिखाते हैं तो किस प्रकार के दिखाएं। देखिए, यहां से शुरुआत होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो समय के साथ नहीं बदला वो पिछड़ गया। समय उसके हाथ से निकल जाता है। एक समय होता है बदलने का, जो समय अनुसार नहीं बदलता वो पिछड़ जाता है। आपने ढेरों नाम सुने होंगे, जैसा कि आप सुनते हैं कि नोकिया मोबाइल बहुत बढ़िया मोबाइल था। 2008 में भारत के 95% मार्केट के ऊपर इसका कब्जा था। हर हाथ के ऊपर मोबाइल होता था, बैटरी बढ़िया चलती थी। लेकिन एक समय की मांग आई, एंड्रॉयड मोबाइल आया, तो इसने अपने आप को एंड्रॉयड में बदला नहीं, एंड्रॉयड में नहीं उतारा, इसलिए आज ग्राउंड से बाहर हो चुका है ये। इसी प्रकार से उदाहरण के रूप में हम देखें HMT घड़ी। HMT घड़ी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन इसमें चाबी भरनी पड़ती थी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आया था, इसने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में नहीं उतारा, इसलिए आज ग्राउंड से बाहर हो चुका है। इसी प्रकार से बहुत से उदाहरण है। याहू का उदाहरण ले लें, सैमसंग टीवी आज नजर भी नहीं आता मार्केट के अंदर। बजाज स्कूटर वाला चाहता तो अपने आप को स्कूटी में बदल सकता था, लेकिन इसने अपने आप को नहीं बदला, तो उसकी जगह स्कूटी आज भी चल रही है। तो समय के अनुसार जो नहीं बदलता वो पिछड़ जाता है। तो आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। आज जो इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभ यही उठाने वाले हैं, क्योंकि विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय 2025 में 65,000 करोड़ का होने वाला है। और अभी इंडिया के अंदर बिल्कुल बहुत कम है, केवल 18,000 करोड़ का है इंडिया में, जबकि 265,000 करोड़ का है पूरे विश्व की मैं बात करूं तो। चाइना में 18,000 करोड़ का, और चाइना में 1,80,000 करोड़ का है, कोरिया में 1,35,000 करोड़ का, जर्मनी में 1,30,000 करोड़ का, जापान में 1,20,000 का, ब्राजील में 75,000 करोड़ का, मलेशिया में 50,000 करोड़ का। इंडिया में केवल अभी 18,000 करोड़ तक ही पहुंचा है। आने वाले समय में ये मार्केट 65,000 करोड़ की होने वाली है। आज जो इस मार्केट में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा लाभ उनको मिलने वाला है। अभी बात करूं, 2010 में इंडिया के अंदर 4,000 करोड़ का इसका व्यवसाय होता था, 2012 में 6,000 करोड़ का, 2014 में 7,700, और 2016 में 8,500 का, 2018 में 10,000 करोड़ का, और 2025 में 64,500 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बनने वाली है। अब ये 64,500 करोड़ उसके पास जाने वाले हैं, उसकी हिस्सेदारी इसमें रहेगी जो आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग में अपना स्कोप बनाते हैं। अब देखिए सर, परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर क्या है। पहले हम सामान किस प्रकार से बाजार से खरीदते थे। ग्राहक सामान खरीदता था रिटेलर के पास जाकर, सीधा फैक्ट्री से माल नहीं ले सकता था। ग्राहक अपने नजदीक की दुकान से सामान खरीदता है रिटेलर से। रिटेलर इसको घर नहीं बनाता, ये होलसेलर थोक विक्रेता से लेके आता है।
थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट, कैरी और फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू फैक्ट्री से माल को खरीदता है। इस बीच में एक बहुत सा खर्चा होता है, बहुत बड़ा, और वो होता है विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का। अब देखिए, मान लीजिए कोई सामान हमने अगर 100 रुपए का खरीदा है मार्केट से, तो वो फैक्ट्री में बनता है 50 रुपए का। 50 रुपए कहाँ चले जाते हैं? बीच वाले लोग जो मेहनत करते हैं, जैसे रिटेलर 10% लेता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। इस प्रकार से 50 रुपए की चीज हमें 100 रुपए मिलती है, और 100 रुपए वाली 200 रुपए में, 1 लाख वाली 2 लाख रुपए में। यानी कि ग्राहक की जिंदगी की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों में चली जाती है। पिछले 300-400 सालों से खरीदारी करने का यही तरीका चला आ रहा है। ये बात 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को समझ में आई। उन्होंने कहा, बनाना कंपनी ने, फैक्ट्री ने है, इस्तेमाल करना ग्राहक ने, तो क्यों ना इन बीच में से इन सभी को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी 2 कदम आगे आए, जगह जगह पे अपने स्टोर खोले, दुकानें खोले, 2 कदम ग्राहक आगे आए। 50 रुपए की चीज, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 55 में वो मिल जाती है। या हम इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज आपको 95 रुपए में मिलेगी। यानी कि 45 रुपए जो बीच में है, ये 45 रुपए प्रोडक्ट के अंदर छुपे हुए हैं। जो व्यक्ति बीच वाले लोगों का काम करेगा, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, जो ये बीच वाले लोग काम करते थे, जो व्यक्ति ये काम करेगा वो इस 45% इस पैसे का हकदार होगा। पुराना जो व्यवसाय था, पुरानी जो खरीदारी करने का तरीका था, उसमें कुछ कमियां थी। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी को लाभ होता है, केवल ग्राहक को कोई लाभ नहीं था। बाकी सब इसमें से पैसा कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। अगर इस लड़ी के अंदर देखा जाए तो ग्राहक ना तो किसी को कोई लाभ है, नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है और इसी को कोई लाभ नहीं था। जबकि पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसे से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री से जब तक ग्राहक के पास सामान पहुंचता है, वहां बहुत से लोग अपने फायदे के लिए इसमें मिलावटें कर देते हैं। अगर मान लीजिए बाजार से कोई अगर 100 पैकेट चलते हैं किसी चीज के, तो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो बढ़ जाते हैं, 200 का रूप ले लेते हैं, 150, 200 हो जाते हैं। बीच में बहुत से लोग अपना फायदा उठाने के लिए, बहुत से लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए उसमें मिलावट कर देते हैं। 5वीं बात, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली की जाती है। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम टीवी में, एडवर्टाइजमेंट क्या सच्ची है? जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो इस सामान को क्या यूज करते हैं? जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, RCM के प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं पहले, और फिर खुद ही हम इसका विज्ञापन करते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। जबकि मैं एक बाजार के विज्ञापन की बात करूं, एक पुराना पहले विज्ञापन आता था, एडवर्टाइजमेंट आती थी, एक इंसान आ रहा है सामने से और दूसरी तरफ से एक बैल आ रहा है। इंसान और बैल जब आपस में टकराते हैं तो इंसान 5 फुट दूर जाकर गिरता है। अब वो इंसान एक दुकान में जाता है, एक कोल्ड ड्रिंक पीता है, अब दोबारा से फिर टकराते हैं, अब बैल 5 फुट जाके दूर गिरता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन दिखाए जाते थे भ्रमित करने के लिए।
छठा इसका, पहले से बड़े पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही हैं, जबकि आम आदमी यानी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सातवीं बात मैं करूं तो आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। आरसीएम ही क्यों? क्योंकि भारत की पहली कंपनी है आरसीएम। सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई। इसके पास ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली पहली भारतीय कंपनी है ये। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस बनी है, आरसीएम ने बनवाई है ये। 20 सालों का इसके पास दीर्घकालीन अनुभव है। अब 21 साल का हो चुका है, क्योंकि सन 2000 से स्टार्ट हुई थी। 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है आरसीएम के पास। आरसीएम 3 उद्देश्य लेके चल रहा है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण और तीसरा स्वावलंबन। पहले की बात करते हैं, स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम की जब शुरुआत की गई तो टीसी छाबड़ा जी इसके जो ओनर हैं, उन्होंने इसलिए शुरुआत नहीं की कि पैसा कमाते हैं आओ, ऐसा नहीं। उन्होंने देखा कि भारत के अंदर स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर प्रोडक्ट डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग अपना फायदा उठाने के लिए नकली प्रोडक्ट बनाते हैं जो ग्राहक तक पहुंचता है, और इससे बीमारियां बढ़ रही थी। उन्होंने यही उद्देश्य लिया कि 100% शुद्ध सामान मैं हर घर में पहुंचाऊंगा। और आप विचार करें, अगर 100% शुद्ध सामान आपके घर में पहुंचता है तो आपके घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। नए भारत का निर्माण। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं और इनको अगर लगातार अपने घर में यूज करते हैं और शेयर करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर काम करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके बच्चों को कहीं भी नौकरी के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि आप लोग औरों को एक इनकम का जरिया दे सकेंगे। तीसरा उद्देश्य स्वावलंबन, यानी कि आप खुद के बॉस हैं। यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, यहाँ खुद का बिजनेस होता है। यहाँ पर मन करे तो पूरा दिन काम कर सकते हैं, ना मन करे तो आपके ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी मर्जी है सारा दिन काम करें, आपकी मर्जी है पूरा महीना काम करें, आपकी मर्जी है तो चद्दर दान के सो जाए। यहाँ कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर। जबकि दूसरी किसी भी व्यवसाय की बात करें, दुकानदार दुकान खोलता है, हर रोज सुबह उठते ही दुकान खोलता है, जॉब वाला जॉब पे जाता है, आंधी हो तूफान हो बारिश हो, जॉब पे अगर जाना है तो तैयार होके जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें ठंड लगती है तो हम घर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो हम घर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। जबकि दुकानदार दुकान खोलता है, बारिश आ रही है तब भी खोलता है, तूफान आ रहा है, ठंड लग रही है तब भी दुकान खोलता है, जॉब वाला जॉब पे जाता है। और एक यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग कामयाब नहीं होते हैं। बहुत से लोग इसको बिजनेस ही नहीं मानते हैं। सर्दियों में उनको ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और फिर ऐसे लोग ही शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे लोग ज़्यादा लंबे समय तक इस व्यवसाय में नहीं टिक सकते। थोड़ा समय बाद वो यहाँ से खिसक जाते हैं, वो भाग जाते हैं, क्योंकि इनकम आती नहीं है। हालांकि वो लोग
बोलते बहुत ज़्यादा है, चर्चा सारा दिन करते रहते हैं आरसीएम की। जहाँ खड़े हुए वहीं आरसीएम, जहाँ खड़े हुए वहीं आरसीएम। उसका कोई लाभ नहीं मिलता उनको। उसको हम कह सकते हैं आरसीएम के वो लवर हैं, आरसीएम से प्यार तो करते हैं वो, लेकिन आरसीएम बिजनेस नहीं है ये। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो आरसीएम करते हैं जो यूजर है, अपने घर का सामान यूज करते हैं, वो है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करते हैं। उनके घर में 10-20% एमआरपी पे छूट मिलता है उनको, और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। दूसरी तरह के लोग होते हैं वो आरसीएम लवर, केवल बातें करते हैं, चर्चा करते रहेंगे सारा दिन, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस वॉल्यूम देखता है कि आपकी आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम कितना किया इस महीने आपने, उसको कमीशन बिजनेस का मिलना होता है, और बिजनेस वॉल्यूम उसका नहीं होता उतना, तो उसको इनकम भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। तीसरा होता है बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। बिजनेस को अगर बिजनेस की तरह से करते हैं तो जो 45 साल जिंदगी के आदमी काम करता है, उस काम को 5 साल में करके रिटायरमेंट इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लिया जा सकती है। सही तरीके से अगर इसको काम किया जाए तो 5 साल में आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। यानी 5 साल में आप एक ऐसे स्टेज पर चले जाते हैं, अगर आप काम कम करते हैं तो भी इनकम आती है, नहीं करते हैं तब भी आती है। आरसीएम में हर रोज उत्पाद, डेली उपयोग के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के, सुबह से लेके शाम तक के। सुबह उठते ही पेस्ट करते हैं, उससे लेके रात को सोने की बेड की सीट तक। स्वास्थ्यवर्धक हैं, बीमारियों से बचते हैं, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट हमारे पास है, और वाजिब कीमत है इनकी, बाजार से सस्ते हैं हमारे प्रोडक्ट। अगर आप अच्छी क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो बाजार से सस्ते हैं, और अगर आप इनको सस्ती क्वालिटी से, घटिया क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो महंगे लगते हैं। ये हमारे कुछ प्लांट है। भीलवाड़ा के अंदर हमारा प्लांट है आरसीएम वर्ल्ड, उत्तराखंड में हमारा प्लांट है, और गुवाहाटी के अंदर है। आधुनिक जांच उपकरण व प्रशिक्षण जांच करता, कई लेबोरेटरी है हमारे पास, और एक एक प्रोडक्ट की लैब के अंदर जांच की जाती है। एक एक चीज को परखा जाता है, जांचा जाता है, और उसके बाद कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट आता है 100% शुद्ध। आज के समय में हमारे पास 250 डिपो है, 250 से भी प्लस डिपो हो चुके हैं। जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो एक भी डिपो नहीं था, आज 250 प्लस डिपो है। 15,000 के आसपास वंडर वर्ल्ड बन चुके हैं, जबकि आरसीएम की शुरुआत हुई थी वंडर वर्ल्ड एक भी नहीं था, केवल पीयूसी होते थे। आज पीयूसी की मैं बात करूं तो 15,000 प्लस पीयूसी हैं, और 15,000 से ऊपर वंडर वर्ल्ड बन चुके हैं। डिस्प्ले वॉल तो आजकल 1.5 लाख से भी ऊपर बन चुके हैं। हर घर में डिस्प्ले वॉल है। ये पुराना आंकड़ा है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की श्रृंखला है। देखिए आप, आरसीएम में आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, सुबह से लेकर शाम तक, अंदर से बाहर तक, खाने का, नहाने का, सब तरह का प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है। गुड डॉट के प्रोडक्ट है हमारे पास है। गुड डॉट ये अमेरिका की कंपनी है जो जानवरों को बचाना चाहते थे। देखते थे कि जानवरों को मारकर मीट बनाया जाता था, तो ये कंपनी आगे आई जानवरों को बचाने के लिए। इन्होंने वेजिटेरियन प्रोडक्ट बनाए जो जिनमें एक नॉनवेज से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, और नॉनवेज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हमारे पास हैं।
न्यूट्रीचार्ज भारत की वो कंपनी है, आपने नाम सुना होगा इप्का लेबोरेटरी। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। एशिया के अंदर 120 देशों में इसका प्रोडक्ट जाता है। ये वो कंपनी है, इसका एक टैबलेट आता है भारत में, लैरिगो, मलेरिया की टैबलेट बनाती थी जो, वही कंपनी है। और अमिताभ बच्चन जी को इन्होंने पार्टनर बनाया हुआ है। 20% अमिताभ बच्चन जी का इसमें शेयर है। कीसोल के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। कीसोल की बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे पास, आप देख सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हरित संजीवनी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, ये एक ट्रीटमेंट है खेती का, जैविक खाद कह सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट है ये, धरती को संवारने का ट्रीटमेंट। धरती के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रे खाद का इस्तेमाल होने की वजह से हमारी धरती सख्त हो गई थी और अन्न कम पैदा होता है, खर्चा ज़्यादा लग जाता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी धरती संवरती है और धरती के अंदर जैविक शक्ति बढ़ती है, सांस लेने की ताकत बढ़ती है। फूड प्रोडक्ट है हमारे पास। देखिए आप, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, जो हमारे हर रोज की जरूरत है। होम केयर प्रोडक्ट है हमारे पास सभी तरह के। रेडीमेड गारमेंट है। इनरवियर, मैन एंड वुमेन्स, मैन वुमेन के लिए अंडर गारमेंट्स, इनरवियर हम कह सकते हैं। फुटवियर, चप्पल, जूते वगैरह, लेडीज एंड जेंट्स। ट्रैवल बैग, स्कूल बैग, ट्रैवल बैग, हर तरह के बैग हैं हमारे पास हैं। स्टेशनरी का प्रोडक्ट हमारे पास है, पेन, कॉपी वगैरह। प्लास्टिक एवं किचन वेयर हमारे पास प्रोडक्ट हैं सभी प्रकार के। टेक्सटाइल, बेडशीट, तौलिए वगैरह। ये वंडर वर्ल्ड है। आजकल इस प्रकार के वंडर वर्ल्ड खोले जा रहे हैं। जबकि पहले छोटे छोटे पिकअप सेंटर होते थे, आजकल बहुत बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड खोले जा रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए तक के वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं। एक ही छत के नीचे आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। आने वाले समय में आपको एक ही दुकान पे, आरसीएम की एक ही दुकान पे सब प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से बड़े बड़े मॉल खुलते जा रहे हैं हमारे। शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान है, कोई मिलावट के चांस नहीं है इसमें। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ हमें मिलते हैं। आप सभी जानते हैं 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलता है इसमें। अगर हम किसी को नहीं बताते हैं तो तब भी हमारी खरीदारी का 32% तो हमारे पास आता ही आता है। पक्के बिल से खरीदी हमारे देश के लिए एक प्रकार से हम देश की सेवा कर रहे होते हैं। 1 रुपए का अगर आप शैम्पू खरीदते हैं तो भारत सरकार को टैक्स जाता है, जबकि बाजार की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। बाजार की व्यवस्था में बहुत सा सामान बिना बिल के बेचा जाता है, जिसमें देश को हानि होती है।
यहाँ बचत के साथ साथ देश की सेवा भी कर रहे हैं और आपकी भी आमदनी बढ़ रही है। ये आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के अंदर है हमारा। यहाँ पर जैसे ही हम जाकर देखते हैं ऐसे लगता है कि जाकर कहीं हम विदेश में पहुंच गए हैं, इतना बड़ा भीलवाड़ा वर्ल्ड है। हर प्रोडक्ट यहाँ पे हम बनता हुआ देख सकते हैं। देखिए आप, इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से आप विजिट करेंगे। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है, इसमें असीमित अवसर है। यहाँ पे आप मन चाहे अपनी मर्जी की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। 10-20 हजार से हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ना के बराबर पूंजी लगती है। जबकि बाजार में लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है आपका चल पाएगा। वहाँ पर आपको दुकान लेनी पड़ेगी किराए पे, या खुद की दुकान होगी, वहाँ पे आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको 12 से 14 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। वहाँ पर रिस्क आपका होता है, अगर नुकसान होगा तो आपका होगा। जबकि यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई नुकसान होने के चांस नहीं है। यहाँ पर ज्वाइनिंग फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है। बस जो सामान आप बाजार से लाते हैं अपनी जरूरत का, वो यहाँ से खरीदना होता है, अलग से कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको सहयोग मिलता है, नेटवर्क का सहयोग। अपलाइन के रूप में मदद करती है। अपलाइन आपको सिखाने की मदद करती है, डाउनलाइन आपका सहयोग करती है। यहाँ पर आपको कोई ऑफिस या दुकान लेने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे भी इसको कर सकते हैं। अपने घर में एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल बना के कहीं पर भी। आपको कोई स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं है, हिसाब किताब कंपनी खुद रखती है। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मुनाफे के हिस्सेदार होंगे, नुकसान के नहीं। केवल आप मुनाफे के हिस्सेदार हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, कोई भी इसको कर सकता है। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसको। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आपको आज़ादी मिलेगी। यहाँ पर पूरे देश में घूमने फिरने का मौका आपको मिलता है। यहाँ पर आप खाली समय का उपयोग करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो समय हम 2-3 घंटे टीवी के सामने लगाते हैं, वो समय हम इस डायरेक्ट सेलिंग में लगा सकते हैं। उस टीवी के आगे बैठने के जो 2-3 घंटे हैं, उसमें से कुछ समय निकाल कर हम किसी को भी जाकर प्लान अगर एक रोज दिखाते हैं, एक प्लान भी अगर हम रोज दिखाएंगे जाकर, तो हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। यानी खाली समय का उपयोग करके हम इसको बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नए लोगों से मेल जोल करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व भी विकास होता है। आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आने वाली पीढ़ी के लिए आप बिजनेस छोड़कर जाने का यहाँ पर एक अवसर प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी इनकम है। यहाँ पर जो व्यक्ति काम करता है उनके बच्चों को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है जैसे ही वो दुनिया से जाता है। आप सभी जानते हैं, रवि ओपी, ओम प्रकाश ओपी शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो बिजनेस आज उनके बेटे रवि जी को ट्रांसफर हो चुका है। और उनका पहला चेक जो आया था, आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा चेक आया था। यहाँ पर ग्राहक, यहाँ पर आपको अपनी खरीदारी का 32% तक मिलता है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। 3 प्रकार से इनकम ले सकते हैं। 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। इनकम किस प्रकार से आती है? खरीदारी 100 रुपये से लेके 4,999 तक की खरीदारी पे 10% आपके बिजनेस वॉल्यूम का आपको मिलता है। यानी 4,999 तक 10%, 1 रुपये का और बढ़ा दें तो 12%, यानी 5,000 से ऊपर 12% के हिसाब से इनकम आती है। 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5%, 40,000 से ऊपर 19%, 70,000 से ऊपर 21.5%,
1,15,000 से ऊपर 24%, ये आपका और आपकी टीम का वर्क है। 1,70,000 से ऊपर 26%, 2,60,000 पे 29%, और 3,50,000 से ऊपर 32% आपको कमीशन के रूप में मिलता है। रॉयल्टी की 4 स्टेजेज है। एक साइड में 3.5 लाख होता है और एक साइड में 1,15, तो 3% रॉयल्टी आती है। जबकि दोनों, एक साइड में 3.5 और दूसरी में 1,70 हो जाए तो 4.5% रॉयल्टी आती है। जब आपका बिजनेस बढ़ के एक साइड में 3.5 और दूसरी साइड में 2,60,000 हो जाता है तो 6% रॉयल्टी आती है। और जब दोनों साइड 3.5 लाख का हो जाता है तो आप 8% रॉयल्टी, यानी लगभग 40-45,000 इनकम आपको आने लग जाती है। टेक्निकल बोनस भी आप देखिए, कई स्टेजेस हैं इसमें भी, इतना बारीकी से हम नहीं ले पाएंगे। आरसीएम में इनकम के तरीके, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से इनकम आती है, प्रोडक्ट बिक्री करने से, और नेटवर्क द्वारा। 3 प्रकार से इनकम ले सकते हैं, यूजर के रूप में, सेलिंग के रूप में, नेटवर्क के रूप में। अगर आप यूजर के रूप में काम करते हैं, समय बहुत कम है, इसके बारे में फिर बात करते हैं। अभी मीटिंग समाप्त करने का समय हो चुका है, क्योंकि किसी भी पल हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं।